राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का दिन बेहद शुभ और मंगलमय हो। आज 28 जनवरी बुधवार है और हम फिर से एक साथ हैं नई ऊर्जा, नई भक्ति और नई दिव्य कथाओं के साथ। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये स्क्रिप्ट आपके मन को छू लेगी, आपके घर में सुख समृद्धि लाएगी और आपके जीवन को रोशन कर देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे राम बोलो सब मिलकर, जय सिया राम, जय जय श्री श्याम सुंदर। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की नित्य कथा, जो घर में धन धान्य, सुख शांति और अन्न के भंडार भर देती है। ये कथा माता लक्ष्मी खुद सुनाती थी और भगवान विष्णु बड़े प्रेम से सुनते थे। एक बार भगवान विष्णु को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी, तुम कुएं की घाट पर जाकर बैठ जाना। जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना दिया करना। माता लक्ष्मी कुएं की घाट पर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशमी जरीदार साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिए थी। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य कथा सुन लो। पर वो बोली, अगर मैं सुनूंगी तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी, सास नाराज हो जाएगी। इसीलिए उसने कथा नहीं सुनी और चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, बहू, ये क्या हाल हो गया? बहू बोली, कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कथा सुनने को कहा, मैंने मना कर दिया, शायद उसी का फल है। अगले दिन वही साड़ी, वही घड़ा लेकर सास खुद कुएं पर गई। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। माता लक्ष्मी बोली, हरि आए, लक्ष्मण आए, देश के साधु आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ हरि, बैठो हरि, तप रसोई जीमो हरि, माखन मिश्री खाओ हरि, दूध पताशा पियो हरि, सूत के पलंग मोढ़ो हरि, शाल दुपट्टा ओढ़ो हरि, जब बोलूं हरि ही हरि। हरि सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री हरि, जय हरि, जय जय हरि। सास ने कथा सुनी, घर लौटी तो साड़ी फिर रेशमी जरीदार हो गई, घड़ा सोने का हो गया। बहू ने पूछा, माँ, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तूने दोष लाकर आया था, मैंने दोष उतार कर आया हूँ। वो महिला कौन थी? बहू ने पूछा। सास बोली, वो तो माता लक्ष्मी थी, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, फिर मुझे भी सुनाओ। सास ने फिर कथा सुनाई। हरि आए, लक्ष्मण आए, देश के साधु आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ हरि, बैठो हरि, तप रसोई जीमो हरि, माखन मिश्री खाओ हरि, दूध पताशा पियो हरि, सूत के पलंग मोढ़ो हरि, शाल दुपट्टा ओढ़ो हरि, जब बोलूं हरि ही हरि। हरि सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री हरि, जय हरि, जय जय हरि। अब सास बहू दोनों रोज सुबह उठकर नहाकर पूजा के बाद ये कथा कहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। बहू बोली, आँच तो जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? बोली, पूजा करती हैं, फिर माता लक्ष्मी की नित्य कथा सुनाती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिलता है? दोनों बोली, घर में भंडार भर जाते हैं, काम पूरे होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, फिर मुझे भी सुनाओ। बहू ने सुनाई। हरि आए, लक्ष्मण आए, देश के साधु आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ हरि, बैठो हरि, तप रसोई जीमो हरि, माखन मिश्री खाओ हरि, दूध पताशा पियो हरि, सूत के पलंग मोढ़ो हरि, शाल दुपट्टा ओढ़ो हरि, जब बोलूं हरि ही हरि। हरि सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री हरि, जय हरि, जय जय हरि। पड़ोसन ने सुनी तो बोली, बहुत अच्छी लगी। अब वो भी रोज कथा कहने लगी और उसके घर भी धन के भंडार भर गए। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में ये कथा चल पड़ी और सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरो। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबके भरो। सब मिलकर बोलो, माता लक्ष्मी की जय। माघ मास महात्म्य का अध्याय। लोमश ऋषि बोले, वह राजा पहले तमिस्र नरक में गया, फिर अंध तमिस्र में, जहाँ भयंकर दुख भोगे, फिर महारौरव, फिर काल सूत्र, फिर मूर्छा, फिर तापन,
संप्रतापन, फिर प्रताप, फिर काकोल, कुंपल, पूर्व मृतिका, लौह शंकु, मृजीप आदि नरकों से गुजरता हुआ असीपत्र वन पहुंचा। फिर लौह धारक आदि नरकों में गिरा। विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण 21 युग तक नरक भोगकर हिमालय पर भयंकर पिशाच बन गया। वह भूखा प्यासा भटकता रहा। मेरु पर्वत पर कुछ न मिला। फिर प्लुत प्रस्रवण वन में पहुंचा। बहीरे के नीचे बैठकर हाय मैं मरा चिल्लाने लगा। भूख से दुखी हूँ, इस पाप समुद्र से कौन उबारेगा। देवदूत ने उसकी पुकार सुनी और पिशाच को देखा। लाल आंखें, दुबला शरीर, काले बाल, विकराल चेहरा, लंबी जीभ, लंबे होंठ, लंबी जांघें, सूखा चेहरा, गड्ढे वाली आंखें। देवदूत ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम में कोई दुखी नहीं रहता, वैष्णव आनंद मनाते हैं, अपना दुख बताओ। पिशाच ने रोना बंद किया और बोला, हे द्विज, बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए, बिना पुण्य साधु की संगति नहीं मिलती। फिर उसने अपना वृत्तांत कहा। विष्णु से द्वेष के कारण यह दशा हुई। हरि का नाम अंत समय में लेने से विष्णु पद मिलता है। सबका पालन करने वाले से द्वेष किया मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सनकादि ऋषि मुक्ति के लिए पूजते हैं, आदि मध्य अंत रहित, उससे द्वेष किया। मेरा पुण्य विष्णु द्वेष अग्नि में जल गया। अब पाप नाश हो तो विष्णु के सिवा किसी की पूजा नहीं करूंगा। नरक यातना भोगी पिशाच योनि में हूँ। अच्छे कर्म से आपके आश्रम में आया। आपके दर्शन से अंधकार दूर हुआ, उपाय बताइए, पिशाच योनि दूर हो। देवदूत बोले, माया सबको मोहित करती है, द्वेष उत्पन्न करती है। जगत के रचयिता, पालन करता, संहारक आत्मा से द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण से कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुंह मोड़ने वाले मूर्ख नरक जाते हैं। वेदोक्त हरि भजन उत्तम है, कुमार्ग से बचो। वेद विरुद्ध कर्म त्यागो। ब्राह्मण, वेद निंदा मत करो, झूठे शास्त्र मत मानो। विष्णु विमुख नरक जाते हैं, जैसे द्रविड़ राजा गया, इसलिए निंदा मत करो। मुनि ने कहा, माघ मास में प्रयाग स्नान करो, पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ स्नान से पिछले जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मुक्ति मिलती है। इससे बड़ा प्रायश्चित नहीं। त्रिवेणी सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप काटने वाली कुल्हाड़ी, विष्णु, सूर्य तेज, गंगा यमुना संगम, जहाँ एक बूंद से केरल ब्राह्मण मुक्त हुआ, पिशाच को शांति मिली। उसने पूछा, प्रिय श्रोताओं, माघ महात्म्य में आज इतना ही। श्रीमद् भागवत कथा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भृगु आदि मुनियों ने देखा अंग राजा चले गए, पृथ्वी की रक्षा कोई नहीं कर रहा, प्रजा पशु समान हो रही है। सुनीता की सम्मति से वेन को राजा बनाया। वेन कठोर था, चोर डाकू छिप गए। वेन ऐश्वर्य मद से उन्मत्त हो गया, खुद को सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। यज्ञ दान हवन बंद करवा दिए। ऋषि एकत्र हुए, प्रजा संकट में है। वेन दुष्ट है, सांप को दूध पिलाने जैसा हो गया। समझाना चाहिए, अगर ना माने तो तेज से भस्म कर देंगे। मुनि वेन पास गए, प्रिय वचनों से समझाया। धर्म आचरण से स्वर्ग मोक्ष मिलता है। प्रजा कल्याण धर्म नष्ट मत होने दो। राजा धर्म से सुख पाता है, यज्ञ से देवता प्रसन्न, भगवान प्रसन्न। वेन बोला, तुम मूर्ख हो, अधर्म में धर्म बुद्धि। राजा परमेश्वर है, देवता उसके अंश, मैं ही पूजा का अधिकारी। मुनि क्रोधित हो गए, मार डालो इस दुष्ट को। हुंकार से मार डाला। सुनीता ने शव रक्षा की। मुनि सरस्वती तट पर हरि चर्चा कर रहे थे। अराजकता फैली, चोर डाकू बढ़े। वेन के शव से जांघ मथी तो काला बौना निकला, निषाद कहलाया, पाप ले लिया। वंश हिंसा लूट में रत वन पर्वत में रहते हैं। फिर भुजा मथी तो स्त्री पुरुष जोड़ा निकला। पुरुष विष्णु कला, पृथु नाम यशस्वी राजा, स्त्री लक्ष्मी अवतार अर्ची। ब्रह्मा ने देखा विष्णु अंश, हाथ में चक्र, चरण में कमल, अभिषेक हुआ। नदियां, समुद्र, पर्वत सबने उभार दिए। कुबेर सिंहासन, वरुण छत्र, वायु चमर, धर्ममाला, इंद्र मुकुट, यम दंड, ब्रह्मा कवच, सरस्वती हार, विष्णु सुदर्शन, लक्ष्मी संपत्ति, रुद्र तलवार, अंबिका ढाल, चंद्रमा अश्व, विश्वकर्मा रथ, अग्नि धनुष, सूर्य बाण, पृथ्वी पादुका आदि। सूत मागध स्तुति करने लगे। पृथु बोले, अभी गुण प्रकट नहीं हुई, किसी और की स्तुति करो, बाद में मेरे गुण प्रकट होंगे तब स्तुति करना। शिष्ट पुरुष हरि गुणानुवाद करते हैं, तुच्छ मनुष्य की नहीं। सूत प्रसन्न हुए। मुनि प्रेरणा से स्तुति की, आप नारायण अवतार हैं, जन्म वेन से, किंतु पौरुष ब्रह्मा की। बुद्धि चकराती है, आप धर्म मर्यादा रक्षा करेंगे,
यज्ञ प्रचार करेंगे। सूर्य समान प्रतापी दयालु इंद्र समान जल बरसाएंगे। अमृतमय मुख से लोक आनंदित होगा। अनंत महात्म्य वाले पृथु भूमंडल रक्षा करेंगे। सिद्ध गंधर्व नाचेंगे गाएंगे। प्रजा गौ रूप धरती दोहन करेंगे। इंद्र समान पर्वत तोड़ेंगे। अश्वमेध यज्ञ करेंगे। सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। विदुर जी ने पूछा, पृथ्वी ने गौ रूप क्यों धारा? बछड़ा कौन बना? दोहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी समतल कैसे हुई? इंद्र घोड़ा क्यों हर ले गए? सनत कुमार से ज्ञान पाकर पृथु की गति क्या हुई? मैत्रेय जी बोले, पृथ्वी अन्नहीन हो गई, प्रजा भूखी। पृथु ने देखा, पृथ्वी ने अन्न छुपा लिया। धनुष उठाया, क्रोधित होकर बाण चढ़ाया। पृथ्वी गौ बनकर भागी, पृथु पीछे लगे। त्रिलोकी में कहीं नहीं बची। पृथ्वी बोली, हे शरणागत वत्सल, मुझे क्यों मारते हो? मैं निरपराध हूँ, स्त्री हूँ। जगत मेरे आधार पर, आप मुझे तोड़कर प्रजा कैसे धारण करेंगे? पृथु बोले, तू आज्ञा उल्लंघन करती है, यज्ञ में भाग लेती है, अन्न नहीं देती, मार डालूंगा। तू घास खाती है, दूध नहीं देती, दुष्टता का दंड है। तूने बीज लीन कर लिए, अब बाणों से तुझे काटकर प्रजा को अन्न दूंगा। पृथ्वी बोली, आप परम पुरुष हैं, माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप विधाता हैं, त्रिगुण सृष्टि रचे, मुझे आश्रय बनाया। आपने वराह रूप से मुझे उठाया, आज फिर मारना चाहते हैं। आपकी लीलाएं अजितेंद्रिय नहीं जान सकते। हे प्रभु, आपके भक्तों को नमस्कार। हरे कृष्णा। आज भागवत कथा में इतना ही, आगे कल सुनिएगा। अब सुनिए प्रसाद और तपस्या की कहानी। एक बार एक प्रसाद था, एक तपस्या था। तपस्या हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। प्रसाद रोज 1.25 सेर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपस्या बोला, मैं रोज तप करता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। प्रसाद बोला, मैं रोज 1.25 सेर प्रसाद भोग लगाता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। नारद जी गुजर रहे थे, दोनों को देखकर पूछा, झगड़ा क्यों? नारद जी बोले, फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन दोनों स्नान कर भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपस्या ने चुपके से उठाकर नीचे दबा ली। प्रसाद ने देखी पर ध्यान नहीं दिया, भोग लगाकर प्रसाद खाने लगा। नारद जी आए तो दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? नारद जी ने तपस्या से खड़े होने को कहा। खड़ा हुआ तो अंगूठी दिखी। नारद जी बोले, तपस्या के बाद भी चोरी नहीं गई, इसलिए प्रसाद बड़ा है। तपस्या को तप का फल नहीं मिलेगा। तपस्या शर्मिंदा हुआ, क्षमा मांगी, फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, अगर कोई गाय को रोटी ना बनाए, कुत्ते को ना खिलाए, ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा ना दे, साड़ी के साथ ब्लाउज ना दे, दिए से दिया ना जलाए, सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ प्रसाद तपस्या की कहानी भी सुनाई और कही जाती है। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। राधे राधे, हरे कृष्णा। सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। भक्तगण, अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।